Good morning, dear student. Today we are going to see chapter number 6, bar graphs. So, we will see some basic information about graph paper. बार ग्राफ ये चैप्टर में हम स्टूडेंट्स देखने जा रहे हैं some basic information ग्राफ पेपर के बारे में. So, in your textbook, this basic information is given about graph paper. So, this is graph paper. This type of paper is known as graph paper. See here, in this graph paper, some bold lines are there. Bold means students देखिए, ये जो डार्क लाइन्स है, यहाँ पे ये कुछ डार्क लाइन्स है, ये देखिए, ये बोल्ड है. इसको बोलते हैं बोल्ड लाइन्स एंड सम फेंट लाइन्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स है, सपोज ये बॉक्स में और फेंट लाइन्स दिए हैं. सो दिस बोल्ड लाइन्स शो अ सर्टेन बिग यूनिट. ये जो बोल्ड लाइन्स है, ये एक यूनिट दिखाता है. सपोज ये है 1 यूनिट, देन ये है 2nd यूनिट, ये है 3rd यूनिट, इस तरह से. दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच आर शोन बाय द फेंट लाइन्स. देखिए, ये एक बोल्ड यूनिट जो है, ये इसमें और सम फेंट लाइन्स है. देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें ये एक यूनिट में ये और छोटे छोटे 10 स्मॉल यूनिट्स दिए हैं. देखिए 1 2 3 4. ये 5th जो है, ये थोड़ी सी बोल्ड है. देन 6 7 8 9 10, इस तरीके से. राइट. So, the grid formed by these lines makes it easy to select a suitable scale and draw columns of the paper proper height. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन्स में पढ़ रही हूँ. यहाँ पे ये जो लाइन्स है, सम बोल्ड होती है एंड सम फेंट लाइन्स होती है. तो जो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने आगे, वहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में आपको स्केल दी होती है और वो स्केल हम ये लाइन के हिसाब से प्रॉपरली ले सकते हैं. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ दिस पेपर. दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर. एक एक यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की है. दिस लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. जो पर्टिकुलर आइटम के बारे में हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, वो आइटम्स इक्वल डिस्टेंस पे हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शो करते हैं. The items about which the graph is to be drawn are taken on the x-axis at equal distances. Suppose first item मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो सेकंड आइटम मुझे यहाँ से स्टार्ट करना होता है. इक्वल डिस्टेंस दोनों में छोड़ना पड़ता है. And the number related to each item is shown above it a vertical column. Suppose मुझे यहाँ पे 1 स्टार्ट होता है, यहाँ पे 2. अगर मुझे 2 आइटम शो करने हैं तो मैं ये 1 2 यहाँ पे यहाँ तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है. इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 19 में हम देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ. नाउ स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 18. फर्स्ट एग्जांपल इज दिस बार ग्राफ शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट cities on a certain day in February. Observe the graph and answer the questions. तो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में एक्स एक्सिस पे कुछ सिटीज, डिफरेंट सिटीज के टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे शो किए हैं. तो आपको यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इसका आंसर ये ग्राफ ऑब्जर्व करके देना है. सी हियर, on x axis different cities like Panchgani, Pune, Chandrapur, Mathera, Nasik are given and their temperature on y axis. See here, different temperatures are given. So
यहाँ पे स्केल भी दी है ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ पे जो y एक्सिस है यहाँ पे 1 यूनिट मीन्स कहाँ पे स्टूडेंट देखिए 0 to ये जो फर्स्ट बोर्ड लाइन है यहाँ तक होता है 1 यूनिट। तो यहाँ तक उन्होंने 5 डिग्री सेल्सियस लेने के लिए बोला है। तो यहाँ से ये देखिए 0 to 5, देन अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया है तो नेक्स्ट मुझे +5 उसमें करने पड़ेंगे। तो 5, 10, 15, 20 यहाँ तक 35 तक यहाँ पे दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट डाटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो स्टूडेंट विच डाटा इज शोन ऑन द वर्टिकल लाइंस, यस टेम्परेचर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स ऑन एक्स एक्सिस डिफरेंट सिटीज आर शोन। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। देखिए मैंने भी एक ग्राफ बुक लाई है, देखिए इस तरीके से मेरी ग्राफ बुक है। तो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे देखिए ऐसे पेजेस दिए हैं ग्राफ बुक में। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से ये ग्राफ बुक है, यहाँ पे ये ब्लैंक पेजेस है ग्राफ पेपर्स, और यहाँ पे ये लाइनिंग्स है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 18 के लिख लिए हैं। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। So first question is which data is shown on the vertical and the horizontal lines. So the temperature of the cities are shown on the vertical lines and name of the cities are shown on the horizontal. देखिए यहाँ पे cities are shown on the horizontal lines and temperature on the vertical line. Second question is which city had highest temperature. So see here student, first Panchgani had 25 degree Celsius. Temperature is given in degree Celsius. Then Pune 30. Chandrapur, see temperature having highest temperature. So here what is the temperature? 35. So how to write answer student? Chandrapur had the highest temperature. Now third question is which cities had equal maximum temperature. कौन से दो सिटी को हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे दिया है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये पुणे नासिक इनका इक्वल टेम्परेचर है, राइट। कितना है 30। अगेन सेम है क्या कोई? यस। देखिए ये और ये मीन्स पांचगनी एंड माथेरान, दिस 2 cities also had a highest equal temperature. What is that? 25 degree and 25 degree. So how to write answer student? See, Panchgani and Matheran. What is the temperature? You have to write in bracket 25 degree Celsius. And second Pune and Nashik. Pune and Nashik 30 degree Celsius. So these 2 cities had equal maximum temperature. Now question number 4. Which cities had a maximum temperature of 30 degree Celsius? कौन से सिटी की मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है? देखिए पुणे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है एंड ऑल्सो नासिक का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको आंसर लिखना है पुणे एंड नासिक हैड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। So next question, what is the difference between the maximum temperatures of पांचगनी एंड चंद्रपुर? इसका मीनिंग है पांचगनी और चंद्रपुर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो स्टूडेंट देखिए पांचगनी का टेम्परेचर है 25 डिग्री एंड चंद्रपुर का टेम्परेचर है 35। सो 35 - 25 हमें करना पड़ेगा, उसका आंसर आता है 10। सो सी स्टूडेंट हाउ टू राइट आंसर। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पांचगनी इज 25 डिग्री सेल्सियस. Maximum temperature of Chandrapur is equal to 35 degrees Celsius. Therefore, difference is equal to 35 minus 25. Big value से हम small value minus करेंगे. So is equal to 10 degree Celsius. Therefore, आप यहाँ पे line लिख सकते हैं. Difference between the maximum temperature of Panchgani and Chandrapur is 10 degree Celsius. So, student, now we will start practice set 19. Which is depend on drawing a bar graph. bar graph कैसे निकालना है इसके ऊपर practice set number 9 डिपेंड है. First example is the names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in a one day are given below. Draw bar graph for this data.
तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, किस बारे में दी है कि सम फैमिलीज के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स एक दिन में कितने लीटर वाटर कंज्यूम करते हैं। सपोज जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे नेम्स दिए हैं रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल, एंड यहाँ पे दिया है लीटर्स ऑफ वाटर यूज। मीन्स रमेश एक दिन में 30 लीटर वाटर कंज्यूम करता है, शोभा एक दिन में 60 लीटर वाटर कंज्यूम करती है। तो इस तरीके से हमें ये बार ग्राफ यूज करके ये हमें इसके बार ग्राफ्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्केल भी दिए, देखो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपकी बुक में ग्राफ पेपर दिया है, यहाँ पे मैंने स्केल लिखी है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो ये लाइन जो है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, यहाँ पे हेडिंग दी है एक्स एक्सिस। देन यहाँ पे देखिए एक दो लाइन छोड़ दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे हेडिंग भी डालनी है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, देखिए ये वर्टिकल लाइन है, तो ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है नेम ऑफ द फैमिलीज, और यहाँ पे हेडिंग है वाटर यूज्ड इन द लीटर्स। तो स्टूडेंट देखिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40 ऐसी मार्किंग दी है, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर वाटर बोला है। तो 0 के बाद 10, बाद में एक यूनिट के बाद 20, देन 30। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया, यहाँ पे भी 1 यूनिट छोड़ के मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है रमेश के बारे में। तो रमेश 30 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे है या रमेश की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताएंगे 10, 20, 30। तो यहाँ पे 30 लीटर वाटर हमें इस तरीके से दिखाना है। तो ये हो गया फर्स्ट बार मीन्स ये जो पिलर है, देखो ये ऐसे जो दो मार्किंग 2 लाइन मैंने यहाँ पे बनाए और इसको एक छोटा सा बॉक्स टाइप कर दिया, इसको बोलते हैं बार। So see student, this is the first bar graph, first bar. So this information is given about to Ramesh. तो यहाँ पे आपको लिखना है रमेश। Then second शोभा कितनी लीटर वाटर कंज्यूम करती है, 60। तो देखिए यहाँ पे 30, 40, 50, 60, तो यहाँ तक 60 है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर मुझे गैप छोड़ना है, यहाँ पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 60 लीटर 60 तक ये को लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे दोनों साइड में, और ये यहाँ पे जॉइंट कर लेना है ये दोनों लाइन। तो ये हो गया 60 लीटर्स। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन है, शोभा की। तो यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है शोभा। देन बाद में आयुब कितने लीटर वाटर कंज्यूम करता है, 40 लीटर। तो 40 आएगा, देखिए यहाँ तक 40। तो आपको इस तरीके से 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे हेडिंग देना है आयुब। Now see student, I have completed next 2 bar here. For Julie consume, देखिए जूली का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 50 लीटर ऑफ वाटर। जूली लेती है 50 लीटर एंड देन राहुल 55। अब देखिए इसमें 55 कैसे लेना है, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे 60। तो दोनों के बीच के 5th लाइन जो है, देखिए ये थोड़ी सी सम फेंट है यहाँ पे लाइन, ये है 55। तो यहाँ तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेस है। तो ये हो गया 55। तो ये सब बार्स जो है आपको यहाँ पे ऐसे लाइंस यहाँ पे क्रॉस लाइंस बना सकते हैं या फिर उसके ऐसे फिल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़े से जो बार्स जो है वो अट्रैक्टिव लगनी चाहिए आपके पेपर के ऊपर। सो सी स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे दी है एक्स एक्सिस नेम ऑफ फैमिलीज, वाई एक्सिस वाटर यूज्ड इन लीटर्स। देन कॉर्नर में आपको अबोव कॉर्नर में आपको यहाँ पे स्केल लिखनी है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। So second example is the names and the numbers of animals in a certain zoo are given below. Use the data to make a bar graph.
स्केल इज गिवन ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक जू है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स दिए हैं और यहाँ पे नंबर्स ऑफ एनिमल्स दिए हैं। तो आपको ये डेटा यूज करके बारग्राफ बनाना है। तो एंड विच एनिमल्स आर गिवन, डियर, टाइगर, मंकी, रैबिट, पीकॉक, एंड नंबर्स आर गिवन हियर। 20 डियर्स आर देयर, 4 टाइगर, 12 मंकी, 16 रैबिट, 8 पीकॉक। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्राफ पेपर है। आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। आप यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर काफी बड़ा है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स एंड वर्टिकल वाई एक्सिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स बताने हैं। तो स्केल दिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे स्केल लिखनी है आपको। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो यहाँ पे 0 से 1 सेंटीमीटर पे 5 मार्क्स बताने हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको एनिमल्स शो कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 चालू है अपना। तो यहाँ पे एनिमल्स और नंबर ऑफ एनिमल्स है। तो एक्स एक्सिस पे एनिमल्स आपको बताने हैं एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे स्केल क्या दी स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। तो देखिए 1 सेंटीमीटर पे 4 एनिमल्स, यहाँ पे 4 एनिमल्स आएंगे। तो यहाँ पे अगेन सेकेंड यूनिट पे 8 एनिमल्स, 4 2 जा 8। अगेन थर्ड यूनिट पे 12। मीन्स एक पूरे एक यूनिट में 1 सेंटीमीटर में 4 एनिमल्स। तो 4 + 4 ऐसे आपके 4 आगे आपको बढ़ाना है। तो देखिए हाईएस्ट नंबर ज्यादा क्या है, एनिमल्स का हाईएस्ट नंबर है आपका 20। मीन्स ज्यादा से ज्यादा आपके 20 तक एनिमल्स यहाँ पे आएंगे। तो ये ऊपर के नंबर नहीं लिखिए तो भी चलेगा। तो सी स्टूडेंट, फर्स्ट विच एनिमल इज गिवन, डियर। हाउ मेनी डियर्स आर देयर, 20। तो देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर यूनिट छोड़ के आपको 20 तक फर्स्ट लाइन खींचनी है। यहाँ पे देखिए 20, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 20। तो यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करके एक बार आपको बनाना है। तो ये हो गया फर्स्ट बार, ये हो गया फर्स्ट बार। दिस बार इज अबाउट डियर। सो आप फिर से यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइंस ड्रॉ करके ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हाँ, सो सी स्टूडेंट, आई हैव कंप्लीटेड हियर दिस ग्राफ। फर्स्ट एनिमल इज डियर, 20 deers are there, so you have to draw bar up to 20. Second, tiger is given. How many tigers are there, 4. देखिए यहाँ पे 4 टाइगर्स है, मंकी 12 है। तो 4 टाइगर में यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट आपका 4 है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको बार ड्रॉ करना है। थर्ड मंकी 12, यहाँ तक आपका बार आएगा। देन 4 रैबिट आर 16, so up to 16 you have to draw bar. Then 4 peacock. How peacock is there? How many peacock? 8. So all this bar up you have to complete in this way. So student, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है ये। बट कब इजी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो ग्राफ बुक पे आपको हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है और आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपके लिए इजी होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।